हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 14 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए वर्गोस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं द चैरियट एंड 5 ऑफ फोर्सेस। और देखिए, ये कार्ड्स कहते हैं कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट से रिलेटेड या तो आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं। और देखिए, चैरियट कहीं व्हीकल को भी रिप्रेजेंट करता है, तो या तो अगेन आप कोई गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या खरीद रहे हैं। और देखिए, इन जनरल के लिए भी जो भी व्हीकल आप चलाते हैं उस पर ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अगेन सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप सर्विस कराना चाह रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि भाई अब ये इतना आपका साथ नहीं दे रहा है, आपको नया खरीदना चाहिए। और ये जो 2-3 चीज़ें मेरे माइंड में आ रही हैं, मैं कह रही हूँ, सबके लिए डिफरेंट व्हीकल से रिलेटेड फोकस रह सकता है। और देखिए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पे भी अगेन मैं कहूँगी एक फोकस रहता हुआ दिख रहा है। ओवरऑल के लिए अगर हम देखें तो चैरियट का कार्ड कहता है कि जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपका गोल है, मकसद है, उसी से ही रिलेटेड बहुत कॉन्फिडेंटली चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं या फिर आगे बढ़ रहे हैं। और पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप अटका हुआ महसूस कर रहे थे, एक स्टक एनर्जीज थी, तो उससे भी रिलेटेड एक मूवमेंट, एक शिफ्ट आती हुई दिख रही है। और देखिए, एक विल पावर, डिटर्मिनेशन भी अगेन अपने गोल, अपने मकसद के लिए रहता हुआ दिख रहा है। और चैरियट कहीं सक्सेस की भी बात करता है, पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट की भी बात करता है। तो पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी, तो इस वीक उसी से रिलेटेड एक पॉजिटिव रिजल्ट या तो आपको मिल सकता है या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि अब फाइनली एक पॉजिटिव आउटकम आपको मिल जाएगा। और डीपर लेवल के लिए देखिए, 5 ऑफ फोर्सेस का कार्ड कहीं समर विंटर की बात करता है, क्योंकि आजकल विंटर है तो हम विंटर के एस्पेक्ट को ज़्यादा देखेंगे। और देखिए, विंटर में क्या होता है कि हम बहुत एक्टिवली चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, हम बहुत ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलते हैं, हम कहीं चीज़ों से विड्रॉ करते हैं। तो सरफेस लेवल के लिए देखिए एक एक्टिव एनर्जीज दिख रही हैं, लेकिन डीपर लेवल के लिए कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में आप पोस्टपोन कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं या फिर इतना एक्टिवली नहीं इस वीक आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड स्प्रिंग ऑटम। तो देखिए, यहाँ पे दोनों ही फ्रंट्स के लिए डीपर लेवल के कार्ड्स कहीं सीजन की बात करते हैं। यहाँ पे समर विंटर का कार्ड है और यहाँ पे स्प्रिंग ऑटम का कार्ड है। तो देखिए, सीजन्स हमें क्या बताते हैं? सीजन्स हमें ये बताते हैं दैट नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ परमानेंट। हर चीज़ बदलती है। गर्मी के बाद ऑटम आती है, ऑटम के बाद विंटर आती है, विंटर के बाद स्प्रिंग आती है। तो इस तरीके से देखिए, कुछ भी अभी अगर आप फेस कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, तो यहाँ पे सीजन का कार्ड आपको बता रहा है कि ये परमानेंट नहीं है। और इसीलिए देखिए, रिलीजियस बुक्स में लिखा भी हुआ है कि ना तो खुशी में बहुत खुश हों, ना गमी में बहुत दुखी हों। क्योंकि देखिए, जब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं तो बियॉन्ड अ पॉइंट कोई चीज़ हमें परेशान नहीं कर पाती है और हम एक बैलेंस चीज़ों में मेंटेन कर पाते हैं। और यही मैसेज अगेन मैं कहूँगी कि कार्ड्स भी आपको दे रहे हैं। एंड सरफेस लेवल के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं एक बहुत चाइल्डिश एनर्जीज की बात करता है
क्योंकि पेजेस टैरो में बच्चे होते हैं और वॉन्ड्स कहीं एंथुजियाज्म एक्साइटमेंट की बात करता है। और देखिए या तो वर्गोज आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं या फिर आपकी लाइफ में कोई बच्चा है जिसकी वजह से एक एंथुजियाज्म एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं। और अगर आपकी ऐसी एनर्जीज़ हैं तो आप भी किसी चीज़ को लेकर हो सकता है कि बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं, एंथुजियास्टिक हो रहे हैं और नए तरीके से चीज़ों को करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना कि देखिए जब हम ओवर एक्साइटेड होते हैं तब कहीं हमारी ग्राउंडिंग इतनी नहीं होती है, कहीं एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक एस्पेक्ट हम खो देते हैं जिसकी वजह से इश्यूज होते हैं। हम चीज़ों को स्टार्ट कर लेते हैं एक्साइटमेंट में, लेकिन आगे जाके हम अपना इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं और फिर हमें लगता है कि हमने क्यों इतना टाइम एनर्जी इस चीज़ पे लगाया। तो देखिए अगर आप भी ओवर एक्साइटेड किसी भी चीज़ को लेकर महसूस हो रहे हैं तो यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपको यही कहता है कि आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ा सा सोच लें, थोड़ा सा समझ लें, एक्साइटमेंट में कुछ भी ना करें। एक कोटेशन भी है, जोश में होश ना खोएं। तो इस चीज़ का आप ख्याल ज़रूर रखें। और पेजेस टैरो में मैसेजेस, फ़ोन कॉल, ईमेल के भी मिलने की बात करते हैं। और फिर से किसी मैसेज, किसी फ़ोन कॉल, किसी ईमेल का अगर आप वेट कर रहे हैं तो वो भी इस वीक आपको मिल सकता है। एंड ओवरऑल देखिए अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए कार्ड है वाई। तो देखिए यहाँ पर ये कार्ड आपको कह रहा है कि कुछ भी आप इस वीक करें थोड़ा सा पॉज करके एक क्लैरिटी ज़रूर उसी से रिलेटेड ले आएँ। क्योंकि क्या होता है ना कि हम एट टाइम्स चीज़ों को करते हैं बिना सोचे समझे और हमें पता नहीं होता हम ये क्यों कर रहे हैं, हमारा क्या गोल है, हमारा क्या मकसद है। और देखिए आपके लिए पर्सनल फ्रंट के लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कहीं एक्साइटमेंट की बात करता है। तो यहाँ पे फिर से मैं कहूँगी कि हो सकता है कि कुछ काम आप कर रहे हैं जहाँ पे आपका गोल, आपका मकसद क्लियर नहीं है। और जब भी ऐसी एनर्जी से हम कोई भी काम करते हैं तो हम परेशान ही होते हैं। और ये ज़्यादा फिर से मैं कहूँगी हमारे पर्सनल फ्रंट में होता है, क्योंकि प्रोफेशनल फ्रंट में हम बड़े क्लियर होते हैं कि भाई हमें कितने पैसे चाहिए, हमें क्या क्या अपने वर्क फ्रंट में चाहिए। पर्सनल फ्रंट में क्योंकि हम चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर इमोशनल हो जाते हैं और इमोशंस कहीं बादल के समान होते हैं। जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशन है उतना ही काला बादल है जो हमारी सोच के आगे आ जाता है और हमारी सोचने समझने की शक्ति को कहीं ख़त्म करता है। और देखिए अगर आप थोड़ा सा भी स्पेसिफिकली अगेन अपने पर्सनल फ्रंट में आगे बढ़ने से पहले एक क्लैरिटी ले आएँ कि भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, क्या आपका मकसद है, क्या आपका गोल है, तो ये बादल हट जाएंगे और आप क्लियरली देख पाएंगे और आपके एक्शंस और डिसीजंस सही होंगे। तो इस चीज़ का ख्याल आप ज़रूर इस वीक रखें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए स्कॉर्पियो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से रेड कलर इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकता है। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा ट्यूसडे। तो ये था वर्गोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।